बाबर आजम एक बार फिर बीबीएल खेलेगा, ना सिर्फ खेलेगा बल्कि टीम उसकी कप्तानी में खेलेगी। ऐसा कुछ है क्या? जैसे ही पिछला बीबीएल खत्म हुआ है तो सबने कहा कि यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, अगले साल इसे नहीं उठाते, जो उन्होंने अपना नुकसान करना था कर लिया। लेकिन उनकी मालकन आकर कहती है कि हमारी टीम का जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई कप्तान बन सकता है तो वो बाबर आजम है। मतलब ये क्या उल्टे सीन चल रहे हैं क्या कि जैसे ही बाबर आजम ने पीएसएल की ट्रॉफी जीती है उससे बाबर आजम का कद कहीं बड़ा हो गया है कि बाबर आजम एक प्लेयर से बढ़कर एक वो कप्तान बन गया है जो कि अपनी टीम को चैंपियन बनाता है। तो ऐसा होगा कि स्मिथ जिसने सिंगल लेने से इनकार किया था, अब बाबर फैसला करेगा कि उसे टीम में रखना है या नहीं, उसने आज का मैच खेलना है या नहीं, फिर उसे इंजर्ड कर दें या क्या। मतलब बाबर आजम की तो एकदम भाई चक्री ही बदल गई है। जिस तरह से बाबर आजम अपनी टीम को इस पीएसएल के अंदर लेकर गया है कि भाई सारे मैचेस जीतता गया है, एक मैच जो वो हारा है वो सबको पता है क्यों हारा है। वरना आप चेक कर लो कि पेशावर ज़ल्मी का क्या ही साल होगा कि मैच जीतता चला गया है, मैच जीतता चला गया है, फिर चाहे वो प्ले ऑफ हो, फिर चाहे वो फाइनल हो, बंदा भाई रुका ही नहीं है। फिर सीधा फाइनल में जाता है और फाइनल जीत कर अपनी टीम को चैंपियन बनवाता है। और वो भी फाइनल ऐसा होता है कि पहले लगता है कि भाई फंस गई पेशावर ज़ल्मी, लेकिन एकदम से कहानी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए तो सिडनी सिक्सर्स से भी आवाज़ें आ रही हैं कि बाबर आजम एक बार फिर से खेलेगा। बाबर आजम आपको इस दफ़ा सिडनी सिक्सर्स के कप्तान की हैसियत से भी खेलता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब सिडनी सिक्सर्स ने भी कहा है कि बाबर आजम का अच्छा वक्त चल रहा है तो क्यों ना इसे कप्तान ही बना दिया जाए। तो अभी तो बाबर आजम की शुरुआत हुई है, अभी बाबर आजम ने ये अचीवमेंट समेटनी है। थोड़ा सा डिले हो गया, बाबर आजम को ये वाली अचीवमेंट जो है वो 2 साल 3 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, तो बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता। जब बाबर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बैठा हुआ था ना, वहाँ वो फाइनल अगर बाबर आजम जीत जाता तो भैया कहानी ही कुछ और होती थी, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस ही कुछ और होना था। लेकिन अब भी जो पेशावर ज़ल्मी के कोच ने उसे बताया है कि तुम समझो कि तुम क्या हो, तुम बाबर आजम हो। तो उसके बाद बाबर आजम वाकई बाबर आजम लग रहा है। लेकिन ये पहला टेस्ट जो है ये इंजरी के बाहिस नहीं हो सका। पता नहीं ये इंजरी कहाँ थी कि बाबर आजम को हम टहलते हुए देख रहे हैं। बाबर आजम जो बाहर बैठकर कप्तानी वाली सीन कर रहा है कि आवाज़ें इधर से भी आ रही हैं कि बाबर आजम कप्तान है या शान मसूद कप्तान है, कि नुमान अली को वो अपने पास बुलाता है और आकर कहता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बॉलिंग कर। कभी अब्बास को समझा रहा है, कभी नुमान अली को समझा रहा है। मतलब कप्तान तो ग्राउंड में है ना, तो ये बाबर आजम बाहर बैठकर किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो कहीं फिर से तैयारी तो नहीं हो चुकी हुई कि बाबर आजम टेस्ट का भी कप्तान, ओडीआई का भी कप्तान और T20 का भी कप्तान। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से थोड़ा सा दूर ही रहे, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी टीम के अंदर पर्चियाँ खेलती रहेंगी तब तक परफॉर्मेंस नहीं आनी है, तब तक जीत नहीं मिलनी है, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़नी है। तो अब देखना ये होगा कि बाबर आजम कब तक सिडनी सिक्सर्स के लिए फिर से अनाउंस होता है। जबकि उधर जो CPL है वहां से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि बाबर आजम एक बार अपना नाम तो दे, हम बाबर आजम को उठाने के लिए तैयार हूँ। वही जो हैदराबाद किंग्समैन का मालिक था उसी ने कहा है कि भाई बाबर आजम अपना नाम तो बताए कि भाई मैंने उधर शामिल होना है, तो सबसे पहले हम बाबर आजम को ही उठाएंगे। तो कहानी अब बाबर आजम की कुछ इस तरह से चेंज हो चुकी है।